Hey pretty guys, welcome back to my videos, and this video is also about K-pop auditions because जिस चीज़ के बारे में मुझे पता है मैं वही बताऊंगी. So your Indian Webfu created one more video about K-pop audition, so I'm helping you guys, yeah. So please support me because मेरे पास और कोई चारा है नहीं. मैं तो बन नहीं सकती लेकिन मैं अपने दोस्तों को ज़रूर बना सकती हूँ. My Webfus are there with me, so please subscribe me. So please support me and subscribe if you think that I can help you more. So please guys, please. So let me start. I am going to tell you some way to become a K-pop trainee and an idol. So please watch till the end. जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. A lot of people are afraid for failing K-pop auditions. Like आप ऑडिशन देते हो एंड यू फेल तो वो डर जाते हैं कि अब हम ऑडिशन देंगे ही नहीं. वो थोड़ा सा रुक जाते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं. नो, यू हैव टू गिव ऑडिशन इन एवरी सिंगल मंथ. इफ़ यू आर अफ्रेड एवरी सिंगल मंथ, हर 2 महीने बाद यू कैन ट्राई फॉर अनदर ऑडिशन. सो लेट मी टेल यू सम वे. फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ कि बिना ऑडिशन दिए आप कैसे K-pop आइडल बन सकते हो या K-pop ट्रेनी बन सकते हो. सो अ लॉट ऑफ पीपल सोचेंगे मेरे बारे में कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल, बट इट कैन बी पॉसिबल इफ़ यू ट्राई. सो अगर आप कोरिया जाओ एंड आप कहीं डांस करते हुए या किसी को सपोर्ट करने आए ऑडिशन के लिए और पाए गए, सो मे द कंपनी टेक यू. Like for example, you can get scouted like RM got from the BTS. He's the BTS member. बहुत से लोग आदमी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे RM कौन है. सो RM इज़ अ मेंबर ऑफ BTS क्योंकि BTS बहुत ही फेमस ग्रुप है. इज़ अ K-pop ग्रुप BTS. सो RM जो मेंबर है ही वॉज फाउंड अंडरग्राउंड रैपिंग उस पर सीन में, अंडरग्राउंड रैपिंग सीन पे वो पाया गया था. एंड दी बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी बिना ऑडिशन के लिए उसको ले लिया था ग्रुप में. एंड वी को तो सब जानते होंगे, फ़ैन है उसके लोग, BTS का है वो भी. वी वॉज फाउंडेड व्हेन ही वॉज इन आर्ट स्कूल एंड वो अपने दोस्त को सपोर्ट करने आया था ऑडिशंस के लिए. एंड कंपनी ने उसको ले लिया था बिना ऑडिशन किए. RMV ने डेब्यूट किया बिकॉज डांस करना आता है, तो दोनों को बिग हिट कंपनी ने लिया विदाउट इवन गोइंग थ्रू ऑडिशंस. सो ऐसे भी आप जा सकते हो, बट वो तो कोरिया में थे तब उनको लिया क्योंकि वो देखे थे कंपनी वालों को. लेकिन इंडिया में रहते हुए भी बिना K-pop ऑनलाइन ऑडिशंस के आप कैसे हो सकते हो सेलेक्ट, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि इफ़ यू ओपन योर सोशल मीडिया, तो यहाँ पे बहुत पावरफुल जो काम करता है इज़ सोशल मीडिया. सो सोशल मीडिया में आप अपना अकाउंट खोलो, उस पर अपने टैलेंट दिखाओ, टैलेंट शोकेस करो अपना अच्छे से. एंड मेरी कंपनी गिव यू अ मैसेज, SMS करे, जो भी करे. सो ऐसे भी हो सकता है क्योंकि टैलेंट पोस्ट करो अपना, सिंगिंग, वोकल, रैपिंग, डांस, जो भी आपको आता है पोस्ट करो. और एक ना एक दिन तो आपको, अगर आप पे टैलेंट होगा, अगर आप K-pop आइडल बनने लायक होंगे, तो आपको K-pop कंपनी खुद ही मैसेज कर देगी कि या जैसे कि वो आपको मैसेज कर देगी कि यू शुड ऑडिशन फॉर आर कंपनी, ऐसा वैसा कुछ भी मैसेज करेगी. सो कंपनी खुद ही बोल देगी आपको. अगर आपको डर लगता है फेल होने का, सो यू कैन गो थ्रू सोशल मीडिया. तो अगर आप पे टैलेंट हुआ तो कंपनी आपको फाइंड करेगी, कंपनी देखेगी कि इस बंदे पे दम है कि नहीं है. सो अगर आपको डर लगता है यू कैन गो थ्रू सोशल मीडिया. सेकेंड पॉइंट इज़ कि अगर आप पे पैसा है यू कैन गो विदाउट ऑडिशनिंग. सो पैसा सब कुछ है at the end of the day. I mean to say like without audition you can go अगर आप पे पैसा है. It's कोई ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक. सो मैं बता रही हूँ बिकॉज ये टॉपिक कहा जाता है पे एंड विन. सो ये टॉपिक से आप जा सकते हो. अगर आप पे पैसा है ज़्यादा तो आप कंपनी को पे करोगे और आप चले जाओगे बिना ऑडिशन दिए. लेकिन फिर वो आपको ट्रेनिंग तो वैसे ही कराएगी जैसे और लोगों की होती है. इसका मतलब ये नहीं कि आपने पैसे दे दिए तो सब चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा. सिर्फ आप बिना ऑडिशन दिए सेलेक्ट हो जाओगे. दिस इज़ द थिंग. और बहुत सारे कोरियन एंड अब्रॉड के भी लोग पे करते हैं कंपनी को ताकि उनके बच्चे वहाँ जा सकें K-pop प्रोग्राम पे. सो
वो फिल्म करते हैं, के पॉप कंपनी ऑडिशन फिल्म करती है, दिखाती भी है लोगों को, लेकिन बस वो एक दिखावा होता है, वो बस दिखाने के लिए करती है कि हाँ हमने ऑडिशन लिया, लेकिन वो बिल्कुल मैटर नहीं करता उन लोगों के लिए ऑडिशन किया कि नहीं किया, क्योंकि डील पहले ही हो चुकी है, उनको लेना है तो लेना है, चाहे ऑडिशन में वो कुछ भी कर दे। कुछ कंपनी तो ऐसी है जो कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देती है और आइडल से अलग ट्रीटमेंट देती है, क्योंकि वो उनने पे किया है भाई, तो मिलेगा ही, क्योंकि उनने पैसे दिए तो उनको अलग ट्रीटमेंट भी मिलता है। कुछ कुछ कंपनी की बात कर रही हूँ मैं। इट डजेंट मीन कि वो टैलेंटेड नहीं है, वो टैलेंटेड है, तभी उन्होंने डेब्यूट किया। उनने तो सिर्फ डील की थी कि हमारे बच्चा के पॉप प्रोग्राम पे जाना चाहिए, लेकिन अगर ट्रेनी प्रोसेस उनका चला अच्छे से, वो टैलेंटेड है, तो दे डेब्यूट, चाहे पैसा होना हो, दे विल डेब्यूट। एंड इसका मतलब पैसा दीजिए, इसका मतलब ये नहीं उन पर टैलेंट नहीं, उन पर टैलेंट है। टैलेंटेड क्यों है? क्योंकि वो 4 to 5 6 7 ईयर्स बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ चलते हैं, फुल डाइट एक्सरसाइजेज ट्रेनिंग होती है उनके अच्छे से, दैट इज़ वाई दे आर टैलेंटेड, दे डेब्यूटेड आफ्टर बीइंग, चाहे कितना भी उनको पैसा दे दो, लेकिन ट्रेनिंग लाइफ आपकी सेम टू सेम वैसी ही रहेगी जैसे और लोग की रहती है। सो विदाउट ऑडिशनिंग इट्स पैसा का खेल। पेपअप कंपनी बेवकूफ़ नहीं है जो कि एक वीक इंसान को डेब्यूट कर देगी, मतलब वीक आई मीन टू से लाइक दैट, जो गिर पड़ता है स्टेजेस में, ज़्यादा देर तक डांस नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, थकना नहीं है ज़्यादा जल्दी, क्योंकि फिर अगर थक गए तो वही बात हो जाएगी ना जो मैंने आपको पिछली वीडियो बताई थी। want to improve after your audition, या फिर आप ट्रेनी बन चुके हो and you are debuted also, so आप अपनी थ्रू आउट जर्नी पे उसको इम्प्रूव कर सकते हो, वो कोई सी भी चीज़ हो सकती है। सो नंबर 3, join a small company and transfer for the bigger one। so I mean to say कि छोटी कंपनी से स्टार्ट करो, ऐसे नहीं सीधा YJ में मार दिया। YJ से स्टार्ट मत करना, JYP भी नहीं, SM भी नहीं, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर वन। स्मॉलर वन से करो, उसने सेलेक्ट कर लिया तो बिगर में जाओ, तो ऐसा होना चाहिए आपका रूटीन, ठीक है। सो लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि बिग कंपनी स्मॉलर कंपनी के जो ट्रेनीज होते हैं उनको ख़रीद लेती है, क्योंकि इफ़ बिग कंपनी सी कि इनमें टैलेंट है जो कि स्मॉल कंपनी में ऑडिशन किया है, सो तो वो ले लेती है, उनको ख़रीद लेती है स्मॉलर कंपनी से, एंड अपनी बिग कंपनी में उनको डाल देती है अच्छे से। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आप स्मॉल कंपनी में करो एंड देन बिग कंपनी में जा लो। एज सो दिस इज़ अ सीक्रेट, बट सोमी एज यू कैन सी, सोमी इज़ वेरी गुड सोलोइस्ट। तो उसने JYP के लिए ऑडिशन किया था एंड उसने ट्रांसफ़र कर दिया अपना को JYP से YG एंटरटेनमेंट पे। YG वो इसलिए गई क्योंकि उसको लगता है वो और फेमस कर देगा उसको, एंड हर फेमस सॉन्ग्स आर लाइक आइसक्रीम, फास्ट फॉरवर्ड, दम दम। सो बहुत सारे वो है इसके गाने फेमस हो चुके हैं YG में आने के बाद, एंड शी केप्ट ऑन फायर जब से वो आई है। सोमी इज़ अ सोलो आर्टिस्ट। अगर आप सीधा बिग कंपनी में जाओगे तो ये और आपको डरा देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग आते हैं, ऐसे ही कोई नहीं आ जाता है। बिग कंपनी पे जो भी आता है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है, तो आपको उनको देख के कि वो कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके ऑडिशंस कैसे, वो आप और डर जाओगे। आप देखोगे तो आपको और डर लग जाएगा कि इसने इतना अच्छा करा, मैं कैसे करूँगी। सो राइट फॉरवर्ड टू गोइंग थ्रू बिग कंपनीज, आप इससे अच्छा स्मॉल कंपनी से स्टार्ट करो। द वे सो जो मैं आपको धीरे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ इज़ लाइक स्मॉल कंपनी टू बिग कंपनी। सो द स्मॉलर कंपनी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, स्मॉलर कंपनी में आप जाओगे, चाहे वो आपको एक बिग स्टेज ना दे सके, अपने आप को दिखाने के लिए आपको प्रमोट ना कर सके, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप स्मॉलर कंपनी में हो एंड यू आर टैलेंटेड, तो आप बिगर कंपनी में जा सकते हो और अपना टैलेंट वहाँ शोकेस कर सकते हो। बिकॉज स्मॉल कंपनी आपको बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देती है एंड बिगर कंपनी भी देती है, लेकिन अगर आप स्मॉल कंपनी में जाओगे तो आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी कि आप बिगर कंपनी में जा सको। तो आप ऐसे अपनी कंपनी अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम अ स्मॉल एंड टू बिगर। एंड वन मोर मेथड इज़ लाइक कि आप एक छोटी कंपनी में 2 साल तक ट्रेनिंग करो एंड फिर ड्रॉप आउट लो और फिर आप एक बिग कंपनी के लिए ट्राई करो। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्मॉल कंपनी पे रह के स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे रहना है, एंड कुछ भी ना करे ही आपको एक बिग कंपनी आपको ले लेगी, क्योंकि आपने कंपनी से ही ट्रेनिंग ली है। सो कई बार के पॉप कंपनीज क्या करती है,
बहुत सारे शोज़ बनाती है, लाइक डांस होते हैं, सिंगिंग होती है, तो आप उस पर ट्राई कर सकते हो। जैसे जोई ने किया था लेकिन वो निकल चुकी थी, लेकिन आप कर सकते हो एंड यू कैन गो थ्रू अ के पॉप कंपनी। सो अगर आप उस पर पास हो गए एंड आप उस पर फर्स्ट आ गए उस कॉम्पिटिशन में, सो यू कैन बी अ आइडल अर्लियर। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आइडल बनना। सो यू कैन गो थ्रू शोज़ but which is held from K-pop company. If you stand out in one of these competitions, so you may invited through the company, so you can go through a show. So आप क्या कर सकते हो, आप the third way, the fourth way is like K-pop कंपनी में काम करो। अब आप एक मेकअप आर्टिस्ट का काम कर सकते हो, आप एक बैकग्राउंड डांसर का काम कर सकते हो, बहुत सारे काम है K-pop कंपनी में, आप वो करो एंड इनको देखो, आइडल्स को देखो आप जिनका मेकअप कर रहे हो, जिनके बैकग्राउंड डांसर बन रहे हो, एंड जब आपको लगे कि यू आर ऑल्सो परफेक्ट एज हर एज हिर, सो यू कैन गो फॉर ऑडिशन। आप कंपनी को छोड़ो, ऑडिशन दो, उसी कंपनी में दो या किसी और कंपनी में दो, सेम ही होता है। सो आपके और चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको कंपनी सेलेक्ट कर ले, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू लाइक कि मैंने इसका मेकअप किया है एंड मैंने इसको देखा है, बैकग्राउंड डांसर, आपकी डांसिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी। तो यू कैन गो थ्रू लाइक K-pop कंपनी में काम कर लो एंड दे विल सेलेक्ट यू। लेकिन ये बिल्कुल गारंटेड नहीं है या गारंटी नहीं दे रहा है कि आप ज़रूर ही पास होगे, बस बोल रहा है कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका जो कंपटीशन है वो लेस हो जाएगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, बस इतना बता रहे। ऐसा नहीं है, वो गारंटी नहीं दे रही कि आप तो पक्का ही सेलेक्ट हो जाओगे। नो, आपको बस अपने चांसेस बढ़ाने को चाहिए एंड अपना कंपटीशन घटाने को चाहिए। बस आपने सुना ही होगा एक चीज़ के बारे में, लाइक यूथ विद यू, जिसपे एक लीसा जज की तरह काम करती है। तो इट इज़ अ इंटरनेशनल मीन्स जहाँ पे वो जाते हैं एंड वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। देवर लाइक कि वहाँ पे वो देखते हैं, लोग आते हैं, अपना टैलेंट शोकेस करते हैं, लीसा उनको सिखाती है। बहुत से जजेस हैं, मैं तो लीसा का ही नाम ले रही हूँ मेरे को क्योंकि लीसा का ही पता है। सो बहुत से जजेस रहते हैं, उनको सिखाते हैं और वो एक कनेक्ट बना लेते हैं उनके साथ अपना, जिससे उनको पता चल जाता है कि या मैं ये सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। तो उनको उससे सीख मिलती है एंड चांसेस और बढ़ेंगे दैट यू कैन गो थ्रू कंपनीज। मतलब चाइना में हुआ था, इंडिया में ये नहीं होता है, बट अगर आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ में ये है, सो यू कैन गो एंड डू दिस शोज। और आप सर्वाइवल शोज में भी जा सकते हो एंड बहुत सारे वेज है यार। सो यू कैन गो थ्रू अ K-pop अकेडमी। जितना मुझे पता है इंडिया में शायद ये कहीं होगी, लेकिन और कंट्रीज़ में इट इज़ देयर K-pop अकेडमी। तो इससे क्या होगा आपका प्लस पॉइंट कि आपको वो K-pop अकेडमी, अगर आप अच्छा डांस कर रहे हो तो आपको रिकमेंड करेगी टू द K-pop कंपनी, या फिर वो कंपनी को बोलेगी कि ये बंदा हमारे यहाँ से बहुत अच्छा कर रहा है, और वो डेली डेली आपके वो कराएगी, प्रोजेक्ट्स करवाएंगी एंड ऑडिशंस देंगी। एंड इफ़ यू आर गुड इनफ फॉर गोइंग थ्रू ऑडिशन, या फिर सो बिना ऑडिशन दिए यू कैन गो थ्रू सर्वाइवल शोज़, बिकॉज आप ज्वाइन कर सकते हो सर्वाइवल शोज़, क्योंकि फिर वो आपको पॉइंट आउट करेंगी, आपको और ट्रेनिंग मिलेगी एंड इफ़ दे नोटिस सो आपके और चांसेस बढ़ जाएंगे फॉर गोइंग थ्रू अ K-pop कंपनी। सो यू कैन गो थ्रू सर्वाइवल शो बिफोर यू ऑडिशंस एंड you know Wongyong from IVE एंड वो इज़ वन में भी थी। सो उसको जानते हो आप, वो सर्वाइवल शो में थी एंड शी वॉज ऑन फायर बिकॉज ऑफ हर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हर डांस। एंड यूना फ्रॉम ITZY, उसको भी JYP को देखा यूना को एंड अपनी कंपनी में सीधा, इतनी बिग कंपनी ने उस पर वो करा, उसको ऑफ़र दिया कंपनी में आने का। सो यू कैन सी यूना एंड वोंगयोंग को एग्जांपल दे सकते हैं वो एज सर्वाइवल शो से भी कुछ होता है, क्योंकि यूना एंड वोंगयोंग आर बोथ आर टू फेमस, क्योंकि यूना इज़ फ्रॉम ITZY, वोंगयोंग इज़ फ्रॉम IVE एंड इज़वन। सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सर्वाइवल शो भी दूसरों को चांसेस दे रहा है। एंड इफ़ आप सर्वाइवल शो में जाओगे एंड यू विल बी नोटिस्ड, अगर आपने अच्छा किया तो वो आपको ले लेंगे एंड यू कैन सी बोथ ऑफ देम आर टू फेमस एंड वो एक सर्वाइवल शो से निकल के आए हैं।
सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा मत सोचना सर्वाइवल शो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, नहीं है, क्योंकि 2 आइडल्स इतने बड़ी बड़ी कंपनीज में हैं अभी। सो डोंट थिंक एट ऑल कि सर्वाइवल शो से कुछ नहीं होगा। सो यू कैन गो थ्रू सर्वाइवल शो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू कैन ऑडिशन फॉर मॉडलिंग। अगर आपका डांस अच्छा नहीं है, सिंगिंग भी अच्छा नहीं है, रैपिंग भी अच्छा नहीं है, यू कैन ऑडिशन फॉर लाइक मॉडलिंग। और बहुत से के पॉप आइडल ऐसे हैं जो कि उनके टैलेंट के बजाय उनकी विजुअल्स की वजह से जाने जाते हैं, उनकी सुंदरता की वजह से जाने जाते हैं। वो उनको काम मिलता है जब, तो वो उस वजह से जाने जाते हैं। अब सारे ऐसे भी के पॉप आइडल है जिनने स्टार्ट ही उससे किया था, मॉडलिंग से किया था, और फिर वो ट्रांसफ़र हुए एक म्यूज़िक एंटरटेनमेंट पे, एक के पॉप कंपनी में। सो यू कैन ऑल्सो गो। Jisoo started as a model. She go to fashion shows and then YG Entertainment noticed her and फिर उसने अपनी कंपनी पे लिया जीसू को, एंड तब उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, लाइक अपनी वो ट्रेनिंग जर्नी जो होती है ना, वो उसने स्टार्ट करी, और तब उसको एज अ के पॉप आइडल उसको एज टाइटल दिया गया। और कई लोग उसको बोलते हैं लाइक मिस कोरिया, लेकिन वो मतलब है इतनी सुंदर है वो, दैट इज़ वो उसको मिस कोरिया बोला जाता है। ऊपर से वो मॉडल थी, फैशन मॉडल थी। सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू मॉडलिंग एजेंसीज एंड देन ट्रांसफ़र टू अ के पॉप। अगर आप मॉडलिंग भी अच्छे हो, विजुअल आपके अच्छे, तो के पॉप कंपनीज आपको खुद ऑफर करेगी लाइक कम टू आवर कंपनी लाइक दिस। एंड सो अभी के लिए तो इतना ही। इफ़ यू वॉन्ट मोर, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बिप्पू, बाय गाइस। सो आज के लिए तो इतना ही बोल रही हूँ। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तो जिसमें भी मैं शायद के पॉप के बारे में बताऊँ, क्योंकि मुझे सिर्फ के पॉप के बारे में ही पता है। मैं किस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगी, और लॉन्ग वीडियो तो सिर्फ मैं के पॉप के बारे में ही बनाती हूँ। जितनी मैंने बनाई है 2 ही बनाई है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब मी इफ़ यू थिंक दैट इस वीडियो से आप के पॉप आइडल बन सकते हो, या फिर आपको इस वीडियो से बहुत मदद हुई है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।